हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अर्श कपूर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो पहले के ज़माने की मीन्स 19th की और 18th की जो सेंचुरी होती थी, उसमें जो वुमेन्स होती थी वो उनके साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, कैसे उनको मेन से अलग रखा जाता था, कैसे उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, कैसे वो स्कूल जाने लगी धीरे धीरे करके, किन लोगों ने उनको जाने में हेल्प करी, किन लोगों की वजह से कौन कौन से प्रोटेस्ट हुए, कौन कौन सी नारी जो थी उन्होंने हेल्प करी। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो। इसमें ये कह रहे हैं कि आपने क्या सोचा है कि 200 साल पहले मीन्स 200 ईयर्स अगो जो चिल्ड्रंस थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, वो कैसे रहते थे, कैसे अपनी ज़िंदगी जीते थे। पर जो नाउ डेज अभी जो टाइम चल रहा है उसमें जो ज़्यादातर गर्ल्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की हैं। वही स्कूल जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, और ये बॉयज़ के साथ खेलती हैं, कूदती हैं, उनके साथ खाना खाती हैं, उनके साथ ही पढ़ती हैं। अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अब जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और कई दूसरे बीकॉम, बीए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जैसे कि बॉयज़ करते हैं। एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और उसके बाद अपनी जॉब्स में भी इंटरव्यू देती हैं और जॉब्स करती भी हैं। दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड। इसका मतलब है कि वो जब मैरिड होने से पहले उनको 18 साल से ऊपर तक का होना ज़रूरी था, जैसे कि अभी है, तभी वो मैरिज कर सकती थी। उसके अलावा वो मैरिज नहीं कर सकती थी। ये एक लीगल लॉ था। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक। पहले कैसे होता था कि जो वुमेन्स थी वो उनकी शादी सिर्फ जो उनके माँ बाप होते थे, उनके जो पेरेंट्स होते थे और जो रिश्तेदार होते थे, सरपंच, उन सबके कहने पे होती थी, और जो उनकी पसंद नापसंद नहीं देखी जाती थी। लेकिन एक लॉ बनाया गया जिससे उनकी शादी वही होगी, उनकी मर्ज़ी से होगी, उसी लड़के से होगी जिनको वो चाहते हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो अपर क्लास का कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, मिडिल कास्ट का हो, किसी भी कास्ट वाले के साथ उनकी शादी हो सकती थी, और किसी भी कम्युनिटी में रहने वाला हो। एंड विडोज कैन रीमैरी टू, और वो एक बार तलाक देने के बाद, शादी टूटने के बाद फिर से रीमैरिज कर सकती है। ऑल वुमेन्स लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। हर एक वुमेन वोट कर सकती है और इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती है। ऑफ कोर्स these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education. ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आ गए लॉज तो मतलब सबने लॉज मानना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग थे जो लॉज आने के बाद भी उनका पालन नहीं करते थे, जैसे, और कुछ ऐसे भी होते थे जो पालन करना चाहते थे लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता था, जैसे कि पुअर्स है। पुअर्स भी के साथ भी ऐसे होता था। पुअर्स पीपल जो होते थे वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे, मनी नहीं थी, और भी उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, और नो एक्सेस टू एजुकेशन। एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड। और लॉ के बाद भी ऐसे होता था कि बहुत फैमिलीज़ में, चाहे वो पुअर्स हो, रिच हो, बहुत कम्युनिटीज़ के साथ ऐसा होता था कि वो अपने हस्बैंड को चूज़ नहीं कर सकती थी। और फिर 200 साल पहले 200 ईयर्स अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। जैसे कि आज थिंग्स जैसे खुद की मर्ज़ी से होती है, खुद की चीज़ें जाती हैं, खुद की जॉब्स होती हैं, वैसा नहीं होता था 200 साल पहले भी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ ऑट एन अर्ली एज। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। इसका मतलब है कि जो पहले के ज़माने के हिंदूज़ होते थे, मुस्लिम्स होते थे, कोई भी होते थे,
वो एक से ज़्यादा मैरिज कर सकते थे बिना उसको तलाक दी, मीन्स बिना डिवोर्स के. In some parts of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband. और ये भी होता था, सती प्रथा थी कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी उसी की डेथ के साथ जला दिया जाता है. और women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. Women's rights to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education. इसका मतलब है जो ऐसी वुमेन जिनको ऐसे जला दिया जाता वो उन्हें सती कहते थे. और इस प्रथा को हमेशा निभाना चाहता था. ये हिंदुओं की प्रथा थी और इस प्रथा को हमें निभाना पड़ता था. जो पहले 200 साल पहले तक भी इस प्रथा को निभाया जाता था और उन वुमेन को सती कहते थे. और ऐसी और वुमेन थी. इसके अलावा भी जो वुमेन्स थी, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वुमेन को प्रॉपर्टी पर एक्सेस नहीं होने दिया जाता था. उस वुमेन को बिना प्रॉपर्टी के एक्सेस दिए ना उसके बच्चों को दे दिया जाता था. In many parts of the country, people believe that if a woman was educated, she would become a widow. इसका मतलब है अगर किसी भी वुमेन को एजुकेट किया तो इसका मतलब है कि अगर कोई वुमेन एजुकेट हो जाती थी तो उसे विधवा घोषित कर दिया जा रहा था. अगर किसी भी मतलब इसका मतलब है कि किसी भी वुमेन को रेस्ट्रिक्ट कहते थे कि वो एजुकेशन प्राप्त ना कर पाए, एजुकेटेड ना हो पाए. Differences between men and women were not only ones in society. In most regions, people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriyas considered themselves upper castes. इसका मतलब है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं थी पहले की सोसाइटीज़ में, और भी ऐसी सोसाइटीज़ थी जैसे रिलीजन. हिंदू में 4 भागों में डिवाइड किया था. उनमें से 2 होते हैं क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स. जो ये दोनों होते हैं वो अपने को अपर कास्ट घोषित कर देते हैं. ये अपर कास्ट है. Others such as traders and moneylenders, often referred to as Vaishyas, were placed after them. उसके बाद जो तीसरे होते थे वो होते थे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, उन्हें कहते थे वैश्यास. और जो बाकी के होते थे वर प्लेस्ड आफ्टर देम. दे केम पीजेंट्स एंड आर्शंस such as weavers and potters, referred to as शूद्रास. और जो 4th नंबर पे होते थे, जो सबसे मतलब पुअर लोअर कास्ट होते थे, वो होते थे शूद्रास. उसके बाद at the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean on worked at jobs that upper caste considered polluting. That is, it could lead to the loss of the caste status. इसका मतलब है कि जो सबसे लास्ट वाले होते थे उनको जो अपर कास्ट थे वो कहते थे पॉल्यूटिंग. मतलब ये हमारे कास्ट को पॉल्यूट कर रहे हैं. दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस. द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल. दीज वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यूज्ड बाय द अदर अपर कास्ट और बाथ इन पॉन्ड्स. वेयर अपर कास्ट बाथ दे वर सीन एज inferior human beings. इसका मतलब है कि जो लोअर कास्ट थी उनको जो अपर कास्ट थे उनको अनटचेबल कहते थे. मतलब ये अछूत हैं. ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन में होता था. मतलब एक ही रिलीजन के जो लोग हैं वो अपने ही रिलीजन के लोगों को अनटचेबल कहते थे. और उन अनटचेबल्स को टेम्पल्स के अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती थी और वेल से पानी लेना भी अलाउड नहीं होता था. और बाथ इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ, और उन पॉन्ड्स में जहाँ अपर कास्ट नहाते थे उन पॉन्ड्स में उनको बात करने नहीं दिया जाता. और ओवर द 19th century and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. इसका मतलब है कि जो 19th और 20th सेंचुरी में नॉर्म्स हुए और परसेप्शंस हुए वो स्लोली चेंज हुए थे. बहुत धीरे धीरे जाके चेंज हुए. और
आगे का जो है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, इसका हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। थैंक यू।